माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशरंती। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 6। ओके, यूनिट 5 तक सागर सर और अरुण सर दोनों ने मिलकर करवाया है। आज हम लोग क्या करेंगे, यूनिट 6 करेंगे। तो जैसे कि आप देखो, आपका सिलेबस यहाँ पे है, क्या है भाई सिलेबस में। तो आपको क्या करना है, पहला कंटेम्प्ररी रिलेवेंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ IKS, जो कि इंडियन नॉलेज सिस्टम है, कब स्टेब्लिश्ड हुआ था और किसके अंडर में आता है ये भी है। तो एजुकेशन मिनिस्टर के अंडर में आता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपका 6 टोटल सब टॉपिक है। नीड फॉर IKS इन मॉडर्न एजुकेशन एंड रिसर्च, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड IKS। फिर आपका है IKS एंड मॉडर्न साइंस, कम्प्लीमेंट्रीज इन एंड हम वीडियो को ऑफ कर लेते हैं, उसके बाद अच्छे से करेंगे, ठीक है। देखिए, फिर आपका क्या है यूनिट 4 में IKS फॉर होलिस्टिक हेल्थ, वेलनेस एंड माइंडफुलनेस। फिर 5 में आपका इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज और रोल ऑफ IKS एंड नेशन बिल्डिंग एंड ग्लोबल हार्मोनी। तो इतना सब पढ़ने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि भाई IKS होता क्या है, ठीक है। इतना समझने से पहले हमको बेसिक क्या समझना पड़ेगा कि IKS होता क्या है। तो ये क्या है भाई, इंडियन नॉलेज सिस्टम। पहला बात तो इसका फुल फॉर्म होता है, ये किसके अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आता है। और क्यों आया है भाई, क्यों आया है, ये भी तो रीज़न है ना, क्यों आया है। तो क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, ठीक है, प्रोत्साहित करने के लिए। किसको प्रमोट करने के लिए भाई, तो इंटर डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स को, ठीक है, इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स को, ओके बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं भाई, तो फिर अब बताइए कि एक इंटर डिसिप्लिनरी वर्ड आ गया या मल्टी डिसिप्लिनरी रहेगा, ठीक है, इंटर लिखा हुआ रहेगा या मल्टी इंटर डिसिप्लिन रहेगा। इसका मतलब क्या होता है जी, तो जैसे कि हम जब एक ही सब्जेक्ट पढ़ते, अभी आप ग्रेजुएशन में हो, देखते हो अभी आर्ट्स वालों को भी मैथ्स पढ़ना पड़ रहा है, सब कुछ पढ़ना पड़ रहा है। दैट मीन ये क्या कर रहा है, हम लोग का सब कुछ इंटरडिसिप्लिन कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई, क्योंकि आदमी को बस आर्ट्स पढ़ने से उसका जीवन मतलब नहीं है कि स्मूथली गुजर जाएगा, चाहे कोई उसको दिक्कत नहीं आएगा, है कि नहीं। जैसे कि हम लोग साइंस पढ़ते हैं, साइंस में हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, तो फिजिक्स में क्या आता है, मैथ्स का भी हेल्प लेना पड़ता है, केमिस्ट्री का भी हेल्प लेना पड़ता है। तो ये सब हमको सब पढ़ना पड़ता है। तो यही क्या हुआ, मल्टी डिसिप्लिनरी हुआ। आप एक सब्जेक्ट के अंदर क्या, एक चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप सिर्फ एक सब्जेक्ट के थ्रू नहीं कर सकते हो, ठीक है। दोनों का हो सकता है, हो भी सकता है, पहले भी होता ही था, इसीलिए पहले इंटरडिसिप्लिन को उतना महत्व नहीं दिया गया। अभी जैसा कि मॉडर्न युग में, आर्टिफिशियल ज़माना में, अभी क्या हम लोग को इसका मल्टी डिसिप्लिन का बहुत ज़रूरत है। क्योंकि क्या है, हम लोग का एजुकेशन क्या, एक डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक प्रोसेस मतलब हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, इसके अलग अलग क्या होते हैं, डिमांड होते हैं। अभी का डिमांड फुलफिल करने के लिए आप बस हिस्ट्री पढ़ोगे या हम बस फिजिक्स पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। क्या होगा, हम लोग को अलग अलग सब्जेक्ट्स को भी लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो फिर देखिए, जैसे कि एक हम लोग को कार आपका सब्जेक्ट क्या बताता है, इंजीनियरिंग है, कि कार का इंजन कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब इंजन, उसको डिज़ाइन करने के लिए आप इंजन तो बना दिए, कार को डिज़ाइन करने के लिए फिर क्या चाहिए, एक क्या हुआ, तो ऑटोमेटिव डिज़ाइन होता है। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब अलग अलग चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा, तभी एक हम कंप्लीट कुछ भी दे सकते हैं। ओके, तो चलिए इसे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आपका कैसा है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो हम लोग एक एक करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IKS मॉडर्न एजुकेशन। और एक चीज़ आपको कि IKS का क्या ये है भाई, IKS में क्या होता है कि ये हमारा पता है पुराना, जो भी मतलब 1000 साल पुराना बोल सकते हैं आप। इसमें हमारा क्या है, जो भी हमारा पहले का नॉलेज था, जो भी हमारा साहित्य था, और जो भी हमारा आर्ट था, जो भी हमारा कल्चर था, और खाली आर्ट साहित्य कल्चर को नहीं, साइंस का भी बोल सकते हैं, आयुर्वेद का भी बोल सकते हैं, उस चीज़ को अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, को रिलेट करके उसमें रिसर्च करके, ठीक है, शोध करके हम यहाँ पे अपना मॉडर्न युग में क्या करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं इसको। इसीलिए हमें क्या पढ़ना पड़ रहा है, इंडियन नॉलेज सिस्टम। इसमें क्या है, पुराना चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या है, एक प्रिजर्व करने का भी तरीका है कि नहीं, संरक्षण करने का भी तरीका है, ताकि हम भूल ना जाए। हम इतना दवा खाते
पढ़ते हैं और हम लोग को पता है आयुर्वेद में सब लिखा हुआ है कि कैसे आप नेचुरली किसी चीज़ को ठीक कर सकते हो, ये में है ना, तो वही सब है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईकेएस इन मॉडर्न एजुकेशन। देखिए, मॉडर्न एजुकेशन का मतलब अभी क्या है, डिमांड अलग है। पहले एजुकेशन का मतलब दूसरा था, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन में क्या हो गया, दूसरा है। तो इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, तो देखिए पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशनल नॉलेज विथ मॉडर्न एजुकेशन, तो हाँ यही वाला सही होगा। फिर देखिए ओनली एंशिएंट स्टडी, फिर इंक्रीज ट्रेड या फिर राजनीति सिखाना। अब इंक्रीज ट्रेड करने का भी है, लेकिन यहाँ पे क्या बस हमको ट्रेड करने के लिए नहीं इसको यूज कर रहे हैं कि नहीं, या फिर यहाँ ओनली एंशिएंट स्टडी, खाली पुराना चीज को पढ़ने के लिए भी नहीं कर रहे हैं। हम क्या करने का कोशिश कर रहे हैं भाई, एकीकृत करने का कोशिश कर रहे हैं, जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, जो हमारा एंशिएंट नॉलेज था या फिर आप ट्रेडिशनल नॉलेज बोल सकते हो, और किसके साथ, तो मॉडर्न एजुकेशन के साथ, है कि नहीं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन याद हुआ कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इंटीग्रेटिंग, हम पुराने चीज को क्या कर रहे हैं, अभी नए एजुकेशन जो डिमांड है उसके साथ हम इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ओके, देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईकेएस, तो क्या हो जाएगा हमारा, इंडियन नॉलेज सिस्टम हो जाएगा, ए नंबर। ओके, इसमें दिक्कत नहीं होगा। फिर थर्ड में, व्हाट इज द मेन एम ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो फिर से वही क्वेश्चन है, तो क्या एम है, आपको ऑप्शन के थ्रू भी तो जाना है ना। देखिए, तो प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर, ट्रेड, पॉलिटिक्स, युद्ध, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम कंजर्व करना चाहते हैं, हम संरक्षण करना चाहते हैं, किसका भाई, तो उस पुराने ज्ञान का और कल्चर का। ये एक माध्यम है कि नहीं, हमें उससे क्या करवा रही है, परिचित करवा रही है। एनईपी ये किसको कौन लाए, एनईपी 2020 में आया, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन होगा, अभी देखिएगा। 4 नंबर में हमारा, वाई इज आईकेएस इंक्लूडेड इन मॉडर्न एजुकेशन, वेरी गुड क्वेश्चन। क्या है भाई कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को क्यों जोड़ा गया मॉडर्न एजुकेशन में, तो हमें क्या करने के लिए भाई, तो फॉर हॉलिस्टिक एंड बैलेंस्ड एजुकेशन, फॉर ट्रेड, फॉर पॉलिटिक्स या फिर युद्ध के लिए। तो हमारे क्या हो जाएगा कि फॉर हॉलिस्टिक एंड बैलेंस्ड क्या एजुकेशन, ठीक है, समग्र और संतुलित शिक्षा के लिए। हॉलिस्टिक मतलब क्या कि आप खाली जैसे मॉडर्न युग है तो हम बस साइंटिफिक में ध्यान देंगे, साहित्य में नहीं ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है। बस फिजिकल में ध्यान देंगे, अपना अपना दिमाग को बढ़ाएंगे, लेकिन हेल्थ नहीं देखेंगे, तो ये हॉलिस्टिक में आपको सब कुछ आ जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो क्या फाउंडेशन रहा है, क्या आधार रहा है, क्या बेस रहा है, किसका, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम का, भारतीय ज्ञान प्रणाली का। तो क्या रहा है भाई, एंशिएंट टेक्स्ट एंड ट्रेडिशनल, हम किसको फाउंडेशन, किसको बेस मानते हैं, जो भी लिखित है कि नहीं, प्राचीन ग्रंथ, और क्या अपने कल्चर, अपने परंपराएं, अपने रीति रिवाज है कि नहीं। चलिए, फिर 6 में हमारा, हाउ डज आईकेएस हेल्प इन मॉडर्न रिसर्च, ये कैसे अभी का जो डिमांड है, क्या पुराने में अभी 1000 साल वाला भी काम आएगा रिसर्च में, तो कैसे हेल्प करता है, तो यहाँ देखिए तो क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिशनल नॉलेज प्रोवाइड न्यू सॉल्यूशन, इंक्रीज ट्रेड, पॉलिटिक्स, सब में तो एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए क्या करना है हमारा कि ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रोवाइड न्यू सॉल्यूशन, हमें क्या करते हैं, पारंपरिक ज्ञान से जो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज है उसमें हमें क्या मिलते हैं, नए नए ये सॉल्यूशन, जैसे बोलते हैं ना, ये सब पहले ही लिखा हुआ है, जो इतना भी हम जितना कॉम्प्लेक्स कर दे रहे वो हमारे ग्रंथ में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि नहीं, तो यही चीज़ है। फिर है 7 में, इंडियन नॉलेज सिस्टम इज रिलेटेड टू विच फील्ड, तो किससे रिलेटेड है भाई, तो साइंस, फिलोसफी एंड कल्चर, यही आंसर होगा। क्या हमारे कि बस वहाँ फिलोसफी दे देगा, कल्चर दे देगा, साइंस, तो ये सबको क्या करता है, कंप्लीटली लेके चलता है, साइंस को भी लेके चलता है, फिलोसफी को भी, कल्चर को भी, ठीक है, टेक्नोलॉजी को भी। चलिए, 8 नंबर, वॉट इज इम्पॉर्टेंट ऑफ आईकेएस इन मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा में आईकेएस का क्या महत्व है, क्या महत्व है भाई, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, समग्र विकास के लिए क्या है हमारा आईकेएस जरूरी है। किस में जरूरी है, अभी का जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उसमें जरूरी है, ठीक है। 9 नंबर में, व्हाट इज बेनिफिट ऑफ स्टडिंग आईकेएस, इंडियन नॉलेज सिस्टम पढ़ने से हमें क्या होगा भाई, तो देखिए प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर आइडेंटिटी, सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण होगा, है कि नहीं, कंजर्व रहेगा, लोग परिचित होंगे, अवेयर होंगे। चलिए 10 नंबर में,
वाई इज आई केस इंक्लूडेड इन एजुकेशन, तो क्यों जोड़ा गया भाई, तो हमारे मॉडर्न इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न नॉलेज। आई केस क्या काम कर रहा है, सेतु का काम कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है, किसके किसके बीच में, तो ट्रेडिशनल नॉलेज बोल सकते हैं या एंशियंट नॉलेज बोल सकते हैं, और किसके बीच में, मॉडर्न नॉलेज के बीच में। फिर देखिए अब हमारा क्या एनईपी से क्वेश्चन है, ठीक है, 10 क्वेश्चन वहां से था, अब एनईपी से क्वेश्चन है। चलिए एनईपी 2020 में, एनईपी का भी ना बहुत अच्छा कहानी है कि सबसे पहले पता है एनईपी कब, अभी तो ये 2020 में है, जो हम लोग को है कि हर ये में चेंज होगा। देखिए सबसे पहले एनईपी आने का कब था, 1960 1966 में ही अनाउंस हुआ था। क्या अनाउंस हुआ था कि भाई हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे जो पूरे राष्ट्र के लिए चलेगा, है कि नहीं। लेकिन आते आते अनाउंस हुआ कि इतना में आएगा, लेकिन आते आते कब हुआ, कब हो गया, 1986, जिसमें क्या हुआ, पहला एनईपी हमारा आया था। और ये वाला आया, बीच में क्यों नहीं आ रहा था भाई, क्योंकि जैसे ही पूरा बन के रेडी हो गया था, सरकार बदल गया, सरकार बदलने के बाद बोला गया कि नहीं अब नहीं बनेगा, अब हम लोग खुद एक नया तैयार करेंगे, है ना, कि उसको ही फॉलो नहीं करना, अपना ये करना, नाम होगा, यस होगा। फिर वो कर ही नहीं पाया, जैसे कि इंदिरा गांधी का मौत हो जाता है तो नहीं हो पाता है, फिर आ जाता है दूसरा सरकार, उसके बाद फिर जब राजीव गांधी आता है तो बोलता है नहीं जो वो वाला था वही वाला हम उसको आगे बढ़ाएंगे, फिर रिलीज होता है 1986 में, फिर रिलीज होता है, फाइनली आता है, ठीक है। चलिए हमारे रांची से रामदयाल मुंडा भी उसके क्या थे, मेंबर थे, ओके। चलिए इन विच ईयर वॉज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस, तो अभी नया वाला 2020 वाला पूछ रहा है, इसीलिए क्या होगा यहाँ पे 2020 में लास्ट न्यू आया है, ठीक है। एनईपी का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनईपी, तो क्या है भाई, होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, समग्र और बहुआयामी शिक्षा। ये क्या करता है, आते अपडेट होते रहता है और बताता है कि अभी किस चीज़ का डिमांड है, उस चीज़ को लाएंगे। जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, बस मैथ हिंदी साइंस पढ़ते थे, उतना गेम पीरियड म्यूजिक पीरियड ये सब का कुछ रोल रहता था, नहीं रहता था। समय के साथ साथ में अभी ये सबको भी कंपलसरी कर दिया गया है, म्यूजिक को, गेम को, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि होलिस्टिक करना है, समग्र विकास करना है, बस एक फील्ड में नहीं। जरूरी नहीं है कि बच्चा वो पढ़ने में तेज नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में, क्या कर सकता है, म्यूजिक में भी आगे जा सकता है कि नहीं। इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव था। और क्या था भाई, एजुकेशन क्वालिटी को भी सुधारना है ना, मल्टी डिसिप्लिनरी लाना। पहले तो आप नहीं पढ़ते थे कि क्या मतलब आर्ट्स वाला सिर्फ आर्ट्स ही पढ़ रहा था, तब था कि हाँ कंटेम्प्रेरी पढ़ना है आपको, ये पढ़ना भी, कितना कुछ आ गया है तामझाम। देखिए 13 देखिए, एनईपी 2020 में भारतीय ज्ञान प्रणाली आईकेएस को क्यों शामिल किया गया, वाई आईकेएस इंक्लूडेड इन एनईपी 2020, क्यों ऐड किया गया भाई, टू प्रमोट इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर। हम अपने कल्चर को क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, कि हाँ भाई हमारा भी बहुत सुंदर कल्चर है, ट्रेडिशन है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और मॉडर्न युग में हम उससे क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। 14 नंबर देखिए, एनईपी 2020 में किस प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया जाता है, व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन इज एम्फसाइज्ड इन एनईपी 2020। एनईपी 2020 में किस तरह का शिक्षा वो बोल रहा है कि आप ग्रहण करोगे तो ज़्यादा आगे बढ़ोगे, तो क्या बोल रहा है, स्किल बेस्ड एजुकेशन, ठीक है। स्किल बेस्ड मतलब आजकल देख रहे हो इतना ग्राफिक्स, एआई, एडिटिंग फेडिटिंग सब आ गया है, तो इसमें क्या, अब हमारे पास अगर स्किल नहीं है तो वो हम क्या है, मेरा डिग्री भी यूजलेस है। स्किल होना बहुत ज़रूरी है, कंप्यूटर का स्किल हो गया है कि नहीं, तो स्किल बेस्ड एजुकेशन अब हमें देते हैं। देखिए फिर है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। पहले क्या था, 10+2+3, 10+2 में हमारा 10 तक आ गया, 2 हमारा क्या आ जाता है, बोर्ड आ जाता है, फिर 3 हमारा क्या होता है, जो 3 साल का ग्रेजुएशन होता है। लेकिन अभी क्या कर दिया गया, हमारा 5+3 3+4 कर दिया है, ठीक है। चलिए 4 साल का ग्रेजुएशन है ना। चलिए 16 नंबर में देखिए, व्हाट इज स्पेशली एम्फसाइज्ड इन एनईपी 2020। तो सबसे क्या यहाँ पे किया गया है भाई, किस पे स्पेशल ध्यान दिया गया है, तो मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, मल्टी लैंग्वेज और 3 लैंग्वेज फार्मूला जिसको बोलते हैं, कि आपका जो पहला होगा वो बच्चा लोग कमज़ोर हो जाता है, हिंदी इंग्लिश ज़रूरी नहीं है कि वो अगर
क्या बोलते हैं, गांव देहात से है, कोई है तो उसको हिंदी नहीं आता है, तो क्या वो रीजनल लैंग्वेज में भी अपना स्टार्टिंग में पढ़ के अपना बेस क्या कर सकता है, मजबूत कर सकता है। लैंग्वेज के लिए पढ़ाई में बैरियर नहीं आना चाहिए, ठीक है। 17 में देखिए, एनईपी 2020 में आईकेएस का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ आईकेएस इन एनईपी 2020? तो क्या करना भाई, इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज इन एजुकेशन, पारंपरिक ज्ञान को शिक्षा में शामिल करना। देखिए फिर वही क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम डज एनईपी 2020 प्रमोट? तो क्या कर रहा है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब आपको समझ में आ गया ना कि एक सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा भाई, आपको मल्टी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ओके, फिर देखिए व्हाट इज द गोल ऑफ एनईपी 2020? तो इसका क्या है भाई, एनईपी 2020 का क्या है हमारा गोल? तो क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन में क्या होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, स्किल बेस्ड होना चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए, ये सब इसका क्या था, मेन गोल था। फिर 20 में देखिए, व्हाट हाउ डज एनईपी 2020 प्रमोट इंडियन कल्चर एंड नॉलेज? तो ये कैसे बढ़ावा दे रहा है भाई भारतीय संस्कृति को और किसको, ज्ञान को कैसे बढ़ावा दे रहा है, किस माध्यम से बढ़ावा दे रहा है एनईपी? तो देखिए, बाय इंक्लूडिंग आईकेएस इन दी करिकुलम। करिकुलम मतलब बाबू आपका सिलेबस, ठीक है। करिकुलम मतलब आपका सिलेबस। और बाय इंक्लूडिंग आईकेएस को क्या करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया। अब आप अपने क्या पुराने नॉलेज मतलब ट्रेडिशनल नॉलेज अपने पूर्वज के ये में जानोगे। फिर है थर्ड टॉपिक, आईकेएस एंड मॉडर्न साइंसेस कम्प्लीमेंट्रीज एंड कॉन्ट्रास्ट। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन रिलेशनशिप बिटवीन आईकेएस एंड मॉडर्न साइंस? तो इंडियन नॉलेज सिस्टम और मॉडर्न साइंस के बीच में क्या रिलेशन है? तो ये क्या करते हैं भाई, बोथ कंप्लीट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, वहां से हम जोड़ रहे हैं, एक ब्रिज ब्रिज का काम कौन कर रहा है, हमारा आईकेएस कर रहा है, और एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। किसको जोड़ रहे हैं, मॉडर्न साइंस को, और जो हमारा पुराना का थ्योरीज है, ठीक है। फिर 22 नंबर में, भारतीय ज्ञान प्रणाली में आयुर्वेद किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आयुर्वेद किस क्षेत्र से संबंधित है भाई, तो मेडिकल साइंस से संबंधित है कि नहीं। मेडिकल साइंस में आप मेडिकल साइंस चिकित्सा विज्ञान आप बोले आयुर्वेद बस, तो क्या इसमें बायोलॉजी नहीं आएगा, बताइए आएगा कि नहीं। जब तक आप ह्यूमन के बारे में जानोगे नहीं, कोई जानवर के बारे में नहीं जानोगे, तो कैसे उसमें आप मेडिसिन बना सकते हो, बना सकते हैं अंदाजे, नहीं बना सकते। मतलब क्या, ये सब इंटरडिसिप्लिन है। 23 में, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन मॉडर्न साइंस? तो क्या योगा का रोल है भाई, तो हेल्थ एंड मेंटल बैलेंस। अभी का जैसा युग चल रहा है एकदम, हम लोग क्या रहते हैं, हर टाइम प्रेशर में रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं, तो इस सब में हमें क्या जरूरी, योगा करना, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी। इससे क्या होगा, हमारा हेल्थ और मेंटल दोनों क्या रहेगा, मेंटल बैलेंस बना रहेगा, है कि नहीं। जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, आपको कोई काम करने में मज़ा नहीं आएगा, चाहे वो कितना भी इंटरेस्टिंग क्यों ना हो, सिवाय डांस करने का, कुछ टाइम बाद वो भी नहीं कर पाओगे। चलिए 24 में है, भारतीय गणित में शून्य की खोज किसका योगदान है? भाई ये हम सब बच्चा को पता है कि इन्होंने दिया आर्यभट्ट एंड, ठीक है। 25 में हमारा, द इंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न साइंस एंड आईकेएस यूजफुल इन विच फील्ड? आधुनिक विज्ञान और आईकेएस का संयुक्त उपयोग किस क्षेत्र में सहायक है? तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, मॉडर्न साइंस और नॉलेज सिस्टम से हमें क्या, हेल्थ और इन्वायरमेंट दोनों के बारे में पता चलता है ना। फिर है हमारा 26 नंबर, हु कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू एस्ट्रोनॉमी इन द इंडियन नॉलेज सिस्टम? भारतीय ज्ञान प्रणाली में खगोल विज्ञान का प्रमुख योगदान किसका रहा है? किसका रहा है भाई, एस्ट्रोनॉमी में किसका योगदान रहा है हमारा? तो यहाँ पे आर्यभट्ट है। ओके, 27, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इंटीग्रेटिंग आईकेएस विथ मॉडर्न साइंस? क्या लाभ है इसको एक दूसरे से जोड़कर संयुक्त करके? तो हमें क्या मिलता है, न्यू साइंटिफिक सॉल्यूशन मिलते हैं, नए सॉल्यूशन मिलते हैं, ठीक है। तर्क संगीत जो तर्क को भी क्या करे। 28 में देखिए, भारतीय ज्ञान प्रणाली में योग और ध्यान का क्या महत्व? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योग एंड मेडिटेशन इन आईकेएस? तो हमारा मेंटल और फिजिकल हेल्थ को क्या करता है, बैलेंस बना के रखता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी तो हम काम कर पाएंगे, देश के बारे में सोच पाएंगे। अपने ठीक नहीं है तो हम कहाँ से समाज और देश के बारे में सोचेंगे।
29 देखिए, द इंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन एंड आयुर्वेदा इज यूज्ड फॉर व्हाट। तो जैसे कि अभी जो हमारा मॉडर्न मेडिसिन है और जो आयुर्वेदा है जो हमारा ट्रेडिशनल है वो किस लिए यूज है भाई, तो बेटर हेल्थ केयर। दोनों को हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, सिखा रहे हैं कि नहीं, ताकि और ज़्यादा हमारा हेल्थ में क्या हो सके, सुधार आ सके, है ना, मतलब इस फील्ड में। चलिए, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ कंबाइनिंग आईकेएस विथ मॉडर्न साइंस। तो इसको कम इंडियन नॉलेज सिस्टम को कंबाइन करने का क्या उनका ये है भाई, तो क्या मानव जाति का क्या करना, कल्याण करना, ह्यूमन वेलफेयर। फिर हमारा आईकेएस फॉर होलिस्टिक हेल्थ वेलनेस एंड माइंडफुलनेस, तो क्या है भाई, देखते हैं इसका। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ होलिस्टिक हेल्थ इन इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो क्या है भाई इसका बेसिस, इसका आधार क्या है, समग्र स्वास्थ्य का है कि नहीं, क्या है होलिस्टिक हेल्थ, मतलब क्या आपका मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल सारा उसमें आ जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शंस पे नहीं जा रहे क्योंकि फालतू फालतू लिखा है, आप भी इसको इसको एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। तो देखिए, बैलेंस बॉडी माइंड एंड सोल, बैलेंस बॉडी माइंड एंड सोल, है ना। आत्मा का भी इसमें क्या होता है, संतुलन होता है, बस शरीर या मन का नहीं। और आत्मा हमारा क्या है, अमर, ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या करता है, प्रवेश करता है। 32, व्हाट इज द मेन एम ऑफ योगा। तो मेन एम क्या है योगा का, तो ये हमारे बॉडी और माइंड में क्या करते हैं, बैलेंस बनाते हैं। 33 में देखिए, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हेल्थ डिपेंड्स ऑन व्हाट। तो आयुर्वेद के अनुसार जो हमारा स्वास्थ्य है वो किस पे आधारित है, तो बैलेंस ऑफ क्या लिखा हुआ है, त्रिदोषा वत्ता पित्ता एंड काफा, वात पित्त एंड कफ, या फिर ओनली मेडिसिन ओनली फूड, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला त्रिदोष संतुलन क्या है भाई, तो वात पित्त एंड कफ इसमें आता है। इस पे हमारा हेल्थ डिपेंड करता है, अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा, तीनों में से एक वो भी गया तो फिर आपका तबीयत क्या होता है, बिगड़ जाता है, दवाई लेते हैं आप। मेडिटेशन का मुख्य लाभ क्या है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन। तो क्या हमें बोलता है, मेडिटेशन से हमें क्या मिलते हैं, मानसिक शांति मिलती है, मेंटल पीस मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणायाम किससे संबंधित है। तो प्राणायाम क्यों करते हैं भाई, किससे संबंधित है, तो हमारा प्राणायाम में हम क्या करते हैं, अपने स्वास्थ्य को कंट्रोल करते हैं, है ना, एक दो करके करते हैं कि नहीं, अनुलोम विलोम करते हैं। चलिए 36 में हमारा कि योगा इन इंडियन नॉलेज सिस्टम इज मेनली रिलेटेड टू विच टेक्स्ट। तो किससे है भाई, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पतंजलि योगा सूत्र। ओके। फिर 37 में हमारा आयुर्वेद में स्वास्थ्य की परिभाषा किसने दी है, हु डिफाइंड हेल्थ इन आयुर्वेदा। तो किन्होंने बताया, हमारे चरक जी ने, चरक ने, ठीक है। 38 में भारतीय ज्ञान प्रणाली में मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या हमारे मेंटल हेल्थ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है इंडियन नॉलेज सिस्टम में। तो क्या इम्पोर्टेंट है, ये सब तो सेकेंडरी चीज़ हो गया, वार राजनीति ये सब क्या है, ये हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है योगा एंड मेडिटेशन। 39 में हो गया, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेदा। क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है भाई, तो प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ये क्या करता है, बीमारियों से लड़ने और इसका लड़ने की क्षमता और हमारे उपचार देते हैं। ओके। 40 में हमारा, व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ हेल्दी लिविंग इन आईकेएस। क्या फाउंडेशन है भाई, क्या आधार है एक अच्छा जिंदगी, स्वस्थ जिंदगी ये करने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, संतुलित बैलेंस लाइफस्टाइल, अपने लाइफ को क्या करना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल को, जीवन शैली को क्या करना रखना पड़ेगा, बैलेंस रखना पड़ेगा, है कि नहीं। फिर हमारा 5 टॉपिक सब टॉपिक 5वां से, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज। ऊपर किसका था, योगा एंड मेडिटेशन का था, आयुर्वेद का था। देखिए तो 41 हमारा क्या है, व्हाट डज इनोवेशन बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज मीन। तो इन पारंपरिक ज्ञान के आधार पर नवाचार का क्या अर्थ है, इनोवेशन का क्या अर्थ है भाई। तो देखिए, मॉडर्न एप्लीकेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, ओनली स्टडी ओनली मॉडर्न। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पारंपरिक ज्ञान का आधुनिक उपयोग। इनोवेशन मतलब क्या होता है, कुछ नया करना, है कि नहीं। फिर आयुर्वेद बेस्ड इंडस्ट्री आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट।
तो क्या है भाई, जो इंडस्ट्रीज है वो किसका एग्जाम्पल है? एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज, पारंपरिक ज्ञान आधारित उद्यमिता, है ना। स्वस्थ, इससे क्या होगा? देखिए 43, द ग्रोथ ऑफ योगा इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो योगा इंडस्ट्री का जो ग्रोथ हो रहा है, विकास हो रहा है योग उद्योग का, तो ये किसका है? तो ग्लोबल यूज ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, हम क्या कर रहे हैं, पारंपरिक ज्ञान को अपना वैश्विक उपयोग कर रहे हैं ना, ग्लोबल लेवल पर, नॉट ओनली इंडिया। चलिए 44, भारत में पारंपरिक औषधि उद्योग किससे संबंधित है? ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडस्ट्री इन इंडिया रिलेटेड विथ व्हाट, तो किससे रिलेटेड है? हमारा आयुर्वेद में सब कुछ इसका लेखा जोखा मिलता है। 45 में है हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम इंडस्ट्री आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, तो क्या हो जाएगा? ट्रेडिशनल नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री हो जाएगा, और वैसा एग्जाम्पल नहीं है, यही सही होगा, है ना। 46 में हमारा द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर यूजफुल फॉर व्हाट, पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ किसके लिए उपयोग है? जो हमारा ट्रेडिशनल रहा है, जो भी जैसे हम लोग करते थे, किससे करते थे हम लोग? हल से, तो ये सब किसके लिए ये है भाई? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सतत विकास के लिए, ठीक है। फिर द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्टअप्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज प्रमोट्स व्हाट, स्टार्टअप और पारंपरिक ज्ञान का संयोजन किससे बढ़ावा देता है? तो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नवाचार और उद्यमिता को। ऐसा नहीं कि बस हम कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं, हमारा देश का प्रोडक्टिविटी भी हाई हो रहा है ना। 48, ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर वाट, जो हम वाटर मैनेजमेंट जो हमारा सिस्टम रहता है, ड्रेनेज सिस्टम रहता है, तो ये सब क्या इम्पोर्टेंट है भाई? देखिए किस लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, तो हमारे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, है ना, पर्यावरण संरक्षण के लिए। इग्नोर दिस गाइस। 49 में देखिए, इन विच फील्ड द ग्लोबल यूज ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज इंक्रीज, तो भारतीय पारंपरिक ज्ञान का वैश्विक उपयोग किस क्षेत्र में बढ़ रहा है? तो हेल्थ एंड योगा में ज़्यादा बढ़ रहा है। फिर हमारा 50 नंबर, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज, तो क्या मेन ऑब्जेक्टिव है भाई? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, क्या करना? इकोनॉमिकली स्टेटस को भी हाई करना देश का, और एम्प्लॉयमेंट रोजगार भी देना। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोल ऑफ आईकेएस इन नेशन बिल्डिंग एंड ग्लोबल हार्मोनी, ठीक है। फिर देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम इन नेशन बिल्डिंग, ये राष्ट्र का निर्माण में किस प्रकार सहायक है भाई? क्या रोल है इसका, क्या योगदान है? तो देखिए ये क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड मोरल वैल्यूज, ये क्या करता है? सांस्कृतिक नैतिक मूल्यों का विकास करता है। नैतिक मूल्यों का विकास करना मतलब आपको जस्टिस के बारे में बताता है, आपको इक्वालिटी के बारे में बताता है ना, क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में बताता है। फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है, क्या इसका मतलब है भाई? तो हमारा द होल वर्ल्ड क्या है? एक फैमिली है, पूरा विश्व क्या है? एक परिवार है। 53, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आईकेएस टू ग्लोबल पीस, भारतीय ज्ञान प्रणाली का वैश्विक शांति में क्या योगदान है? जो विश्व लेवल पर जो शांति बने रहे उसमें क्या है हमारा? तो स्पिरिट ऑफ को एग्जिस्टेंस एंड कॉपरेशन हो जाएगा, सह अस्तित्व और सहयोग की भावना, हमेशा क्या करना? सहयोग की भावना। अभी जैसे देख रहे हैं अभी युद्ध चल रहा है, मोदी जी ने टाइप कर दिया है। फिर 54 में व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे भवंतु सुखिना का मुख्य संदेश क्या है? कि सभी लोग क्या रहे? सुखी रहे, है ना, ईच एंड एवरी पीपल। 55 में व्हाट टाइप ऑफ सोसाइटी डज द इंडियन नॉलेज सिस्टम प्रमोट, तो किस तरह के सोसाइटी को हमारा आईकेएस प्रमोट करता है भाई? तो इथिकल एंड बैलेंस सोसाइटी, नैतिक और संतुलित समाज को प्रमोट करता है। 56 में हमारा द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ योगा एंड मेडिटेशन इज सीन इन विच फील्ड, योग और ध्यान का वैश्विक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा जाता है? तो हेल्थ एंड मेंटल पीस। फिर 57 में विच वैल्यू इज प्रमोटेड बाय इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो हमें क्या सिखाता है भाई? किस मूल्य को, किसको बढ़ावा देता है इंडियन नॉलेज सिस्टम? तो पीस एंड टॉलरेंस को।
58 में व्हाट इज़ द मेन मैसेज ऑफ इंडियन कल्चर? मेन मैसेज क्या है भाई, हमारे इंडियन कल्चर का क्या संदेश देना चाहता है हम लोग को? तो ह्यूमैनिटी और ब्रदरहुड का, मानवता और भाईचारा की भावना हम में क्या रहे, बनी रहे। जिसमें नहीं है कूट कूट के अंदर लाओ अपना, ठीक है। 59 में है भारतीय ज्ञान प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन एम ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम? तो क्या है, मानव का कल्याण के लिए। ये सब क्यों करा जा रहा है? अगर सबसे ह्यूमन आज भी सेल्फिश है कि नहीं? इसके थ्रू भले हमारा कल्चर प्रिजर्व हो जा रहा है, लेकिन ह्यूमन क्या आज भी सेल्फिश है। अगर कुछ उन लोग को फ़ायदा नहीं मिलेगा तो वो उस चीज़ पे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग अपने ही कल्याण के लिए इस चीज़ को ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 60 में देखिए, ग्लोबल हार्मोनी के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली किस पर जोर देती है? किस पर जोर देती है भाई? तो पीस, कॉपरेशन एंड को एग्जिस्टेंस। क्या करना है? दूसरों की सहायता करना है, शांति बनाए रखना है ना। तो ये पीडीएफ बेटा आपको कहाँ मिलेगा? ज्ञान सागर में मिलेगा। जस्ट ओनली 60 रुपीज़ अप टू सेमेस्टर 8 तक मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।